अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। जो लोग इल्म नजूम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। दूसरा, मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग इल्म नजूम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इल्म नजूम सिखाता हूँ और कुछ अदारे भी इल्म नजूम सिखाते हैं। कुछ लोग फीस लेकर स्टूडेंटों से उनको इल्म नजूम सिखाते हैं। बिलवक़्त वो 8,000, 10,000 या 6,000 जितने भी लेते हैं, वो फीस लेकर भी नहीं सिखाते। यानी फ़ीस वो लेते रहते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, और जो अहम बातें होती हैं कुंडली पढ़ने की, वो उनको नहीं बताते। आखिरकार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट तंग आकर भाग जाता है और फिर वो दूसरे लोगों से रब्ता करता है। कई लोगों ने कई अदारों से नजूम सीख कर दोबारा मुझसे सीखा है, मुझको पैसे दिए हैं। तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इल्म नजूम सिखाता हूँ और मैं उक्के पुक्के पैसे लेता हूँ। मैं 50,000 रुपये में इल्म नजूम सिखाता हूँ। मैं 1 महीने में सिखा दूँ, 2 महीने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में मैं इंसान को पूरा एस्ट्रोलॉजिस्ट बना देता हूँ। और वो एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे ही बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कोई बहन भाई सीखना चाहता हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो आज मैं इसी तरह एक वीडियो जो है ये बना रहा हूँ कि कुंडली किस तरह देखी जाती है, कुंडली किस तरह पढ़ी जाती है, कुंडली को किस एंगल से देखा जाता है कि ये तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश ठीक है भी या नहीं। कुछ लोग तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश में उनका फ़र्क होता है या वक़्त पैदाइश ठीक नहीं होता। तो फिर आपने किस तरह वक़्त पैदाइश ठीक करना होता है। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो कि 2 जनवरी 1967 की है। वक़्त पैदाइश 6:10 के हैं और जगह पैदाइश कोहाट है। अब हम इस जन्म कुंडली को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुंडली देखेंगे कि कुंडली का पहला घर बुर्ज कौस है। यानी कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस खाने में नंबर 9 लिखा है, पर यह कुंडली का पहला घर होगा। जो भी खाना इस जगह पर आएगा उसमें नंबर 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, मगर वो कुंडली का पहला घर होगा। कुंडली का जो पहला घर होगा, या हर घर जो होता है, हर खाना जो होता है, ये 30 डिग्री का होता है। और जो सियारे 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होते हैं, वो सियारे बाल माने जाते हैं, बच्चे होते हैं, और वो कोई नफ़ा या नुकसान देने के काबिल नहीं होते। और जो सियारे कुंडली के यानी खाने के आखिरी दर्जों पर चले जाते हैं, जैसे 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाए सियारा, तो वो सियारा बूढ़ा हो जाता है। तो जब सियारा बूढ़ा हो जाता है तो फिर इसी तरह जैसे कोई बूढ़ा बंदा, उसका मन तो करता है मैं काम करूं, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो काम कर सके। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ये है कि ये सूरज है, सूरज, जो भी सियारे सूरज के करीब आ जाते हैं वो सियारे गरूब हो जाते हैं। मतलब भाई सूरज की इतनी रोशनी होती है कि जो सियारा सूरज के करीब जाता है तो उसमें उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती, वो नज़र नहीं आता, यानी वो गरूब हो जाता है। गरूब का मतलब आप समझते हैं कि गरूब का मतलब एक अंधेरा होता है। जब कोई सियारा अंधेरे में चला जाता है या समझ लो गरूब हो जाता है तो उसकी वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका नूर ख़त्म हो जाता है। तीसरा, जो सियारा केतु या राहु के करीब आ जाता है उस सियारे को ग्रहण लग जाता है। वो जितना करीब होगा ज़्यादा उतना ही ज़्यादा असर होगा। अगर वो उस खाने में हो, जिस खाने में बिल वक्त केतु है, और इस खाने में अगर कोई भी सियारा आ जाए तो दर्जों का जितना मर्जी फासला हो मगर वो गरूब ही माना जाएगा। मगर जितना वो केतु या राहु के करीब होगा उतना ज़्यादा मनहूस होगा। बात की समझ आ गई? अब सियारे को हमने ये देखना है कि सियारा नीच का है, उच्च का है, वबाल में है, कहाँ है, या दुश्मन के घर में है, उसको भी उसके मुताबिक ही देखना है। फिर हमने ये देखना है कि जो भी सियारा है ये कुंडली का छठा घर, आठवां घर और 12वां घर ये पापी घर माने जाते हैं, मनहूस घर माने जाते हैं। और इन घरों में जो भी सियारे चले जाते हैं वो भी अपनी ताकत खो जाते हैं। और जो 6वां, 8वां और 12वां घर है, इन घरों के मालिक अगर किसी अच्छे घर में चले जाते हैं तो फिर ऐसा ही समझ लो कि उस घर का भी सत्यानाश कर देते हैं। जैसे ये कुंडली का 8वां घर है और 8वें घर का मालिक सियारा कमर है, तो कमर कुंडली के 9वें घर में चला गया है तो 9वां घर किस्मत का बाप का है, तो इसका भी सत्यानाश कर देगा। क्योंकि 8वां घर टेंशन, परेशानी, फितना, फसाद, गिरना, ऊंचाई से गिरना, खौफ वगैरह, मौत वगैरह से तल्लक रखता है। तो इसी तरह हम देखेंगे तो कुंडली का पहला घर जो होता है ये बंदे की ज़ात से तल्लक रखता है, बंदे की रूह से तल्लक रखता है, बंदे की खुशहाली से तल्लक रखता है, बंदे की बॉडी से तल्लक रखता है। और इस घर का मालिक सियारा जिस हाल में होगा वही सूरत हाल उस बंदे की बॉडी की, उसकी रूह की, उसकी तरक्की या तनज़्ज़ुली की होगी। तो पहला घर बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस का सियारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 8वें घर में चला गया। हालांकि वो 8वें घर में बुर्ज सरतान में उच्च का बैठा हुआ है, यानी बिल्कुल पावर में है, मगर 8वां घर जो है ये टेंशन का, परेशानी का, फितने फसाद का, मौत का। तो इसका मतलब ये हुआ भाई ये जो बंदा है ये एक टेंशन में फंस गया है, इसकी बॉडी भी पूरा साथ नहीं देगी। और 8वां घर जो होता है ये लंबी बीमारी से भी तल्लक रखता है, आम बीमारी से छठा घर तल्लक रखता है, तो इसको कोई लंबी बीमारी भी लग सकती है। टेंशन, परेशानी इसको रहेगी क्योंकि पहले घर का मालिक उठकर कुंडली के 8वें घर में चला गया। अब हम देखते हैं कि कुंडली के पहले घर में सियारा शमश बैठा हुआ है। सियारा शमश जो है ये कुंडली के 9वें घर का, किस्मत वाले घर का, बाप का, मजहब का, बरूने मुल्क के सफ़र का, खाने का मालिक होकर कुंडली के पहले घर में चला गया। अगर कुंडली के 9वें घर का मालिक पहले घर में, या पहले घर का मालिक 9वें घर में, या 12वें घर का मालिक पहले घर में, या पहले घर का मालिक 12वें घर में हो तो ऐसे में बंदा बरूने मुल्क का सफ़र भी करता है।
और सूरज जो है अगर ये कुंडली के पहले घर में बंदे के मन में, बंदे की बॉडी में चला जाता है, तो सूरज जो है ये एक गवर्नमेंट है, तो फिर ऐसा बंदा गवर्नमेंट के साथ टच होता है, जुड़ा हुआ होता है। मगर ये जैसे बंदे की कुंडली है ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। वजह क्या हुआ? तो अब हम देखेंगे कि ये सियारा जोहल जो कि कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है, जो कुंडली के दूसरे और कुंडली के तीसरे घर का मालिक है, और ये 10वीं नज़र से सूरज को देख रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सियारे जोहल की 3 नज़रें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये 10वीं नज़र से सूरज को देख रहा है, जिसकी वजह से सूरज जो है उसकी पावर को जोहल ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जोहल और शमश दोनों दुश्मन हैं। तो जिसकी वजह से एक तो जो गवर्नमेंट का इसको फ़ायदा मिलना था उस फ़ायदे को इसने ख़त्म कर दिया। दूसरा ये है कि सूरज जो है ये किस्मत वाले घर का मालिक है, इसके बाप के घर का मालिक है, इसके मजहब के घर का मालिक भी है। तो जब सूरज को जोहल ने एक झटका दिया तो फिर इसके बाप ने इसकी माँ को तलाक दे दी। इसके बाप ने इसकी माँ को तलाक दे दी और जो बाप से खुशियाँ मिलनी थी वो ख़त्म हो गई। क्यों? कि जोहल ने सूरज को देखा है, और सूरज जो है ये बेटा है, ये बाप है, और जो जोहल है ये बेटा है। यानी अगर इनमें नज़र होती है तो फिर बाप बेटे में प्रॉब्लम आती है, बाप बेटे में नहीं बनती, या सोच ख्यालात में कमी आ जाती है। तो जिसकी वजह से इसकी किस्मत भी आउट हो गई और इसके बाप के साथ तल्लुकात जो थे उसमें भी कोई ख़ास फ़ायदा ना मिल सका। अब हम देखते हैं कि इस कुंडली को कि क्या ये कुंडली ठीक भी है या इस कुंडली में कोई फ़र्क है, क्या ये कुंडली इस बंदे के साथ मैच करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली का 11वां घर। 11वां घर जो होता है ये बंदे के बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है और ये बड़े बहन भाइयों के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि कुंडली के 11वें घर का मालक या 11वें घर में कौन सा सियारा बैठा हुआ है या कौन सा सियारा 11वें घर को देख रहा है। तो जब हमने देखा सब सियारों को कि जोहल भी इसको नहीं देख रहा, मरीख की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मरीख चौथी नज़र यहाँ, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ डाल रहा है, यहाँ नहीं देख रहा। सियारा कमर भी इधर देख रहा है, इसको नहीं देख रहा। इसी तरह सियारा जोहरा इस घर को देख रहा है, इस घर को नहीं देख रहा। यानी मतलब ये हुआ कि कुंडली के 11वें घर में केतु के सिवा कोई सियारा नहीं बैठा हुआ और ना कोई सियारा देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सियारे मज़क्कर हैं और कुछ सियारे मोनस हैं। अगर कोई मज़क्कर सियारा कुंडली के 11वें घर को देख रहा होता या उसमें बैठा होता तो फिर हम ये साबित करते कि इससे बड़ा इसका भाई है। अगर कोई मोनस सियारा कुंडली के 11वें घर में होता या 11वें घर को देख रहा होता तो फिर हम कहते कि इससे बड़ी इसकी बहन है। मगर सियारों ने यह साबित किया भाई इससे बड़ी भी इसकी बहन भी नहीं और भाई भी नहीं, क्योंकि कोई भी सियारा इसमें ना बैठा हुआ है और ना देख रहा है। ये केतु और राहु जो होते हैं इनको हम इसमें नहीं लेते। तो अब हम देखेंगे कुंडली का तीसरा घर। कुंडली का तीसरा घर बंदे के छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है। अगर कुंडली के तीसरे घर में
कोई सियारा मुअन्नस हो तो छोटी बहन होगी, अगर मुज़क्कर होगा तो छोटा भाई होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कुंडली के तीसरे घर में कोई भी सियारा नहीं है, और कुंडली के तीसरे घर को सिर्फ और सिर्फ ये कमर सियारा जो है ये देख रहा है 7वीं नज़र से। तो सियारा कमर जो है ये एक मुअन्नस सियारा है और इस घर को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे छोटी इसकी बहन होगी। मगर सियारा कमर जो है ये कुंडली के 8वें घर का, मौत वाले घर का मालिक भी है। जब ये कुंडली के 8वें घर का मालिक होकर 9वें घर में बैठकर कुंडली के तीसरे घर को देखेगा तो छोटी बहन तो होगी, मगर वो बहन थोड़े अरसे बाद मर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस बंदे से पूछा कि आपसे छोटी बहन आपकी थी और वो मर गई है, तो उसने बोला कि बिल्कुल मर गई है। अब हम तीसरी बात के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि सियारा मरीख, सियारा मरीख जो है ये मैंने अपनी बड़ी सारी वीडियो में बताया है, और ये कुंडली ठीक करने में अपना पूरा पार्ट अदा करता है। सियारा मरीख इसकी 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र, और ये यहाँ देखता है या यहाँ बैठा होता है, उस घर को भी सत्यानाश करता है। वो कुछ बेवकूफ़ नजूमी लोग कहते हैं कि वो अपने घर को देख रहा है, उसको फायदा देगा। ज़रा कुंडली देखो, ये मरीख जो है इसने पहले तो नज़र डाली, पहले तो ये मतलब ये कि पहले बैठा हुआ है 10वें घर में। तो 10वां घर बंदे के जिस्म के किस हिस्से से तल्लक रखता है? ये घुटनों से नीचे का हिस्सा जो होता है जिसे पिंडली कहते हैं, पिंडली होती है। तो इस बंदे की पिंडली में यानी मरीख यहाँ भी बैठेगा, उस घर के इंसानी वजूद के मुताबिक उसमें ऑपरेशन या हड्डी को तोड़ना या चोट लगाना होता है। तो मरीख इस बंदे की कुंडली के पिंडली में बैठा हुआ है, तो इस बंदे की पिंडली का ऑपरेशन हुआ। मैंने पूछा कि आपकी टांग का ऑपरेशन हुआ पिंडली से? तो वो बंदा बोलने लगा कि बिल्कुल मेरी पिंडली का ऑपरेशन हुआ। फिर दूसरा पॉइंट, मरीख आ गया कुंडली के चौथे घर में, नज़र उसकी, चौथा घर माँ का है, उधर जोहर भी बैठा हुआ है, और पैदा होने के बाद कुछ अरसे बाद माँ के साथ अनबन, यानी माँ को तलाक हो गई, ना माँ का रहा और ना बाप का रहा। क्यों कि बाप का सियारा शमश वो भी जोहल के ज़ेरे असर, और इधर जब हमने जाके देखा तो इस घर का भी मालिक 8वें घर में भी है, और इसको मरीख भी देख रहा है और जोहल भी पड़ा हुआ है। यानी ये बंदा ना माँ के साथ रहा और ना बाप के साथ रहा। तीसरा, अब देखो कि कुंडली के 5वें घर का मालिक है मरीख, जो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो ये 8वीं नज़र से कुंडली के अपने ही घर को, 5वें घर को देख रहा है, तो एक मुज़क्कर सियारा भी है। तो जब 5वें घर को देख रहा है तो फिर इसका मतलब तो ये था ना भाई इसका बेटा होना चाहिए बड़ा, पर ऐसा नहीं होगा। बेशक मरीख अपने घर में हो 5वें घर में, या मरीख कुंडली के 5वें घर को देख रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है, यानी जो पहला बच्चा होता है या वो हमल ज़ाया हो जाता है या वो बच्चा मर जाता है। अगर खुदा न खास्ता जिंदा रहेगा भी तो वो ऐसा ही होगा जैसे मरा हुआ ही है, यानी किसी ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसे मसले में आ जाएगा। तो मैंने इससे पूछा कि आपका बड़ा बेटा या बेटी फौत हो गया है, ख़ास करके बेटे को तो ज़िंदा नहीं रहने देता। तो उसने बोला कि बिल्कुल
मेरा बड़ा बच्चा जो था वो फौत हो गया था। यानी हाला मरीख अपने ही घर को देख रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कुंडली किस तरह पढ़ी जाती है, कुंडली को किस तरह देखा जाता है। अब मैं जाते जाते एक और बात भी बता देता हूँ। ये कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का सातवां घर जो होते हैं ये मार्गशीर्ष घर होते हैं। यानी जब इन सियारों का दौर चलता है तो उस वक्त बंदे की मौत वाकया होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये जोहल का दौर चल रहा है और जोहल का दौर जो है ये तो काफी लंबा होगा। जोहल का दौर जो है ये 10वें महीने की 6 तारीख 2023 से लेकर 10वें महीने की 6 तारीख 2042 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी मौत 2023 से 2042 में आएगी। मगर ये तो बहुत अरसा लंबा है। इस अरसे में हम कैसे देख सकते हैं कि इसकी मौत का और करीबी अंदाज़ा लगाया जाए। तो इसमें जाकर हम देखेंगे कि कुंडली के चौथे दूसरे घर का या 7वें घर के मालिक का जब दौर चलेगा तो उस दौर के अंदर वो सियारा आए जो कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें घरों, इन घरों के 2 घरों का मालिक हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जो 12वां घर है ये बुर्ज अकरब है। तो एक तो मरीख का घर ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसका मतलब है कि मरीख जो है ये 12वें घर का एक का ही मालिक है। आगे हम देखते हैं सियारा जोहरा जो कुंडली के 11वें घर का मालिक है और कुंडली के 6ठे घर का भी मालिक है। और इसी तरह सियारा कमर जो है ये कुंडली के एक ही घर के मालिक है। यानी मतलब ये हुआ कि जब सियारे जोहल में सियारे जोहरा का दौर चलेगा जो कि 6ठे घर का और 11वें घर का मालिक है, या जोहल में जोहल का दौर चलेगा जो कि दूसरे घर का और कुंडली के तीसरे घर का मालिक है, तो उस वक़्त इसकी मौत वाक़या हो गई। यानी जोहल की दौर में जब जोहरा का या जोहल का दौर स्टार्ट होगा तो वो दौर होगा इसकी मौत का। और उसको भी हम बरीकी में और जान सकते हैं, उसकी परंतर दशा, चिरंतर दशा, परंतर दशा से भी, यानी पूरे महीने में हफ्ते का निकाल सकते हैं भी इस हफ्ते में इस बंदे की मौत वाक़या हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों ये कुंडली को देखा जाता है। मगर एक ही कुंडली में अगर सारा कुछ बयान करने की कोशिश करूं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर भी आप भी दिलचस्पी रखते हैं इल्म नजूम सीखने में तो या तो मेरे चैनल पर जाओ। मेरे चैनल यूट्यूब के ऊपर शमशेर नजूमी के नाम से है। अगर आप फ्री में इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो फिर जाकर आप मेरी वीडियो देख कर नजूमी बन सकते हैं। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं या पता नहीं लग रहा तो फिर आप पैसे देकर भी इल्म नजूम सीख सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।